Hi guys, welcome to BPrep where we whiteboard quant questions appeared in previous year papers. Before we start with the question, please take a moment to subscribe to the channel to get updates on latest videos if you are preparing for any of the competitive exams. Let's start. If log 4 of m plus log 4 of n equals to log 2 of mn, so we have an expression here, log 4 of m plus log 4 of n, and it is given that it is equals to log 2 of m plus n, where m and n are positive real numbers, m comma n are positive real numbers, then which of the following must be true? So we have 5 options. So let's see here. So first, to evaluate this expression, we need to get rid of this log, okay? And to get rid of this log, we need to cancel log from both sides. पहले log को हटाना पड़ेगा. log को हटाने के लिए log का जो base है that will have to make the same. तब हम उसको हटा पाएंगे, ठीक है? तो अब इधर log 2 है, यहाँ पे log 4 है. इसको पहले log 2 में कन्वर्ट कर देते हैं सारे 4 वालों को. अच्छा, सबसे पहले तो इसको कंबाइन कर देते हैं ताकि ये दोनों log एक log में बन जाए. तो दिस इज log 4 ऑफ mn, ठीक है? फॉर्मूला है, अगर अंदर रहता है m इंटू n तो वो एक्सपांड होके log प्लस log हो जाता है, ठीक है? और अगर वैसे ही log प्लस log है तो वो कंबाइन होके log मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब 4 को 2 में कन्वर्ट करना है. तो 4 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, पता भी होगा अगर लॉग पढ़ा है तो. मान लो कि ये कोई मेरा लॉग है, लॉग ऑफ ए, और इसका ओरिजिनल बेस बी है. अब हमको इसका बेस बदलना है, यहाँ पे हमको बेस बदलना है, 4 का 2 करना है. तो फॉर दैट मैटर अगर यहाँ पे कुछ भी रहता है, एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए. अब मान लो हमको बी को बदल के एक्स करना है, तो लॉग ए ऑफ लॉग ऑफ ए बेस एक्स, और इसको ऐसे कर सकते हैं लॉग बेस एक्स ऑफ बी. तो जो बी को बदलना है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखो हमको 4 को बदलना है 2 में, ठीक है? और ए क्या है, एम एन है. तो इसको बेस बदलने के लिए हम ऐसे लिखेंगे log 2, ठीक है? और अब एम एन बाय log 2 ऑफ 4, ठीक है? इसका बेस हमने ऐसे बदल दिया. अब log 2 ऑफ 4 क्या होगा, 1 बाय सॉरी ये 2 हो जाएगा. तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन था हम लोग का, ये एक्सप्रेशन हो गया हम लोग का हाफ log 2 ऑफ एम एन इक्वल्स टू log 2 ऑफ m प्लस n, ठीक है? ये एक्सप्रेशन आ गया. अब अगर log की प्रैक्टिस हो तो तुम ये वाला पार्ट बहुत क्विकली कर सकते हो, अदरवाइज ये तो बस मैंने समझाने के लिए लिखा है. अब देखो यहाँ पे क्या है, log log कैंसिल नहीं करना है, इस इक्वेशन अनर्थ हो जाएगा भाई. यहाँ पे log log कैंसिल नहीं करना है. log कैंसिल करने के लिए बोथ साइड्स ऑफ द एक्सप्रेशन शुड हैव log एंटायरिटी. अब यहाँ पे क्या है, ये हाफ बाहर है. log log को मल्टीप्लिकेशन समझ के कैंसिल नहीं करना है. यहाँ पे पहले ये हाफ को हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम log कैंसिल कर पाएंगे. तो ये हाफ कैसे हटेगा, अब एक और फार्मूला है यहाँ पे log का. थोड़ा log में 2-3 फार्मूले वो तो याद रखना पड़ेगा. p ऑफ log x, ये क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x टू द पावर p. तो ये जो p है या तो कोएफिशिएंट में आएगा या फिर जो अपनी वैल्यू है उसके पावर में आ सकता है, और ये कहीं पे भी रहे एक ही बात है. तो यहाँ पे देखो हाफ, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है, हम लोग हाफ को इसके पावर में भेज सकते हैं, ठीक है? और इसके पावर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2, ये हो जाएगा रूट एम एन, ठीक है? हाफ मतलब रूट इक्वल्स टू log 2 m प्लस n. अब log 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि log के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो नाउ वी हैव एम एन इधर रूट में है, रूट को उधर ले जाते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, m प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया एम एन. अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो व्हाट विल हैव, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस mn, तो ये हो गया mn इक्वल्स टू 0. ये हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, ठीक है? अब देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था m एंड n आर रियल पॉजिटिव नंबर्स. अब देखो अगर m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो ये 0 कैसे होगा, हो ही नहीं सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल.
सो m या n की वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव, द इक्वेशन कैन नॉट बी जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि m and n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द वैल्यू ऑफ फॉर नन ऑफ द वैल्यू ऑफ m and n दिस एक्सप्रेशन विल होल्ड गुड। ठीक है, तो इसलिए नन ऑफ दिस का आंसर है। अब यहाँ पे हमने देखो 2 फार्मूला यूज़ किया है, लॉग में 3-4 फार्मूला है, वो तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, thanks for watching this video. If you have any doubts or questions, please post in comments. And guys, please do subscribe to the channel by clicking the subscribe button below to get updates on latest videos. Thank you.